नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। आईएमएफ की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जापान हो जाएगा पीछे। टॉपिक पर भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अपनी ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 रिपोर्ट में यह दावा किया है। आईएमएफ के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी 2025 में 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो जापान के अनुमानित 4.186 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी से थोड़ी ज़्यादा है। यानी एक कड़े मुकाबले में भारत अब जापान से आगे निकल जाएगा। 2024 तक था 5वें नंबर पर। 2024 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आईएमएफ के मुताबिक 2025 में भारत जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात कि भारत का आर्थिक कारवां यही नहीं रुकने वाला। रिपोर्ट कहती है कि 2028 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की जीडीपी 2027 में होगी 5 ट्रिलियन डॉलर। आईएमएफ के अनुसार भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि 2028 तक भारत की जीडीपी 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। टॉप 10 इकोनॉमीज में भारत का दबदबा। 2025 की टॉप 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत चौथे स्थान पर रहेगा, जिससे उसका आर्थिक कद और भी मजबूत होता दिखाई देगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 30.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ पहले स्थान पर बना रहेगा, जबकि चीन 19.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे नंबर पर रहेगा। जर्मनी तीसरे स्थान पर रहेगा, जिसकी अनुमानित जीडीपी 4.74 ट्रिलियन डॉलर होगी। इसके बाद चौथे स्थान पर भारत होगा, जिसकी अनुमानित अर्थव्यवस्था 4.18 ट्रिलियन डॉलर बताई गई है। भारत से थोड़ा ही पीछे जापान रहेगा, जिसकी जीडीपी 4.18 ट्रिलियन होगी, लेकिन यह भारत से मामूली कम होगी। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम यूके 3.83 ट्रिलियन के साथ छठे स्थान पर रहेगा। फ्रांस 3.21 ट्रिलियन के साथ 7वें, इटली 2.42 ट्रिलियन के साथ 8वें, कनाडा 2.2 ट्रिलियन के साथ 9वें और ब्राज़ील 2.12 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ 10वें स्थान पर रहेगा। अमेरिका और चीन अभी भी टॉप 2025 में अमेरिका और चीन दुनिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं बने रहेंगे। आईएमएफ का कहना है कि यह स्थिति दशक के अंत तक बनी रहेगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट 2025 के लिए 6.5% से घटाकर 6.2% कर दी है। इसकी वजह है अमेरिका की टैरिफ नीतियों से पैदा हुआ वैश्विक व्यापार तनाव। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की ग्रोथ अपेक्षाकृत स्थिर है और इसका बड़ा कारण है ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट कंजम्पशन यानी निजी खर्च में बढ़त। नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत। आईएमएफ ने चेताया है कि दुनिया पिछले 80 सालों से जिस आर्थिक सिस्टम पर चल रही थी वह अब बदल रहा है। एक नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत हो रही है और इस बदलाव के बीच भारत की भूमिका आने वाले वर्षों में और अहम हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो बताता है कि आने वाला दशक भारत का हो सकता है। अब देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं की चर्चा करते हुए भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं पीटी का। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। या नंबर 2, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे सही हैं? केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर क्या होगा सही? ए केवल 1। धन्यवाद, थैंक यू।